हेलो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बी वर्ब में टाइम के सेंटेंसेस डिस्कस की। हमने देखा बी वर्ब में बी वर्ब मतलब ऐसे सेंटेंस जहां पर संज्ञा कोई काम ना करे और संज्ञा के बारे में सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी जाए, जहां पर आप ये बताएं ये ऐसा है, बस करता क्या है ये ना बताएं, तो उन सेंटेंसेस को बी वर्ब की कैटेगरी में रखा जाएगा। इसमें सबसे पहले हमने टाइम पढ़ा। टाइम वाले सेंटेंसेस मतलब ऐसे सेंटेंस जिनमें सिर्फ और सिर्फ टाइम बताया जाए। उसमें अपने क्लॉक टाइम्स पढ़े, घड़ी के समय पढ़े, जैसे 8 बज गया है, 8:20 हो गए हैं, 8 बजने में 20 मिनट है, 7:45 बज गया है, 8:15 बज गया और 8:30 बज गया है। फिर डे मंथ ईयर आपने पढ़े, आज मंडे है, कल संडे था, आज बर्थडे है, कल क्लास है, आज पार्टी है, परसों इंटरव्यू है। ये सारे के सारे सेंटेंस आप इट से बनाते हैं। प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर्ब, फ्यूचर में विल बी और शैल बी का यूज किया जाएगा। फिर हमने आपको एक एक्सरसाइज भी दी कि आप उन सेंटेंस को बनाकर देखिए। फिर उस एक्सरसाइज को हमने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे उसको सॉल्व करना है। उतना पढ़ने के बाद में अब बी वर्ब में ही हमारा आज नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है, देयर। वैसे देयर का मतलब होता है वहां, हियर यानी यहां, और देयर यानी वहां, THERE देयर। एक और देयर है THEIR देयर, वो दे का पॉजिटिव फॉर्म है, उनका, उनकी, उनके के लिए आएगा। THEIR देयर, उनका, उनकी, उनकी, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम THERE देयर की बात कर रहे हैं। हियर यानी यहां और देयर यानी वहां। अब देयर का एक मतलब तो वहां होता ही है, उसके अलावा देयर कुछ सेंटेंसेस में सब्जेक्ट की तरह काम करना शुरू करता है। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस हैं जहां पर स्टार्टिंग देयर से की जाएगी, देयर एक सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा। तो सवाल उठा कि ऐसे कौन कौन से सेंटेंसेस हैं जहां देयर सब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो अभी इसके पहले जो आपने बी वर्ब में टाइम के सेंटेंस बनाए, वो सारे के सारे समय प्रधान सेंटेंसेस से सिर्फ और सिर्फ समय की बात की जाती है, टाइम की बात की जाती है। मतलब ऐसे सेंटेंस जहां सिर्फ समय की बात की जाए, सिर्फ टाइम की बात की जाए, वो इट से बनाए जाएंगे। परंतु ऐसे सेंटेंसेस जहां पर सिर्फ और सिर्फ जगह की बात की जाए, प्लेस की बात की जाए और कुछ भी करने की बात ना की जाए, वो सेंटेंस इंग्लिश में देयर से बनाए जाएंगे। तो देयर के लिए 3 शर्तों का होना जरूरी है। पहला, सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट ना हो। सब्जेक्ट मतलब आई, वी, यू, ही, शी। क्यों? क्योंकि भाई सब्जेक्ट होगा तो देयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो खुद ही आ जाएगा वहां पर, तो सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा सेंटेंस बी वर्ब का होना चाहिए। बी वर्ब का मतलब क्या है? कोई भी काम ना हो, खाना पीना, आना जाना, बैठना, वो लगाएंगे तो देयर वहां पर सब्जेक्ट की तरह काम नहीं करेगा। और तीसरा, सेंटेंस में जगह को प्राधान्यता दी जाए, जगह की बात की जाए, पूरा सेंटेंस जो है वो जगह पर फोकस्ड हो, तो वो सेंटेंस इंग्लिश में देयर से तैयार किया जाएगा। पूरे इंग्लिश में देयर एकमात्र ऐसा चैप्टर है जहां वर्ब ऑब्जेक्ट को देखकर लगाई जाती है। पूरे इंग्लिश में जितने भी आपको टॉपिक मिलेंगे, सब में वर्ब किसको देखकर लगाई जाती है? सब्जेक्ट को। पर देयर में वर्ब किसको देखकर लगाई जाएगी? ऑब्जेक्ट को। इसलिए देयर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और देयर का यूज बहुत ज्यादा है। आप बहुत ज्यादा मात्रा में देयर के सेंटेंस बनाएंगे। इट का तो यूज बड़ा लिमिटेड था, पर देयर का ऐसा नहीं है। बिफोर यू गेट कंफ्यूज, अपन पहले सेंटेंस की तरफ चलें। जैसे आपने बोला बगीचे में एक पेड़ है, आपने बोला बगीचे में एक पेड़ है, या अब आप ये नहीं बोल रहे कि पेड़ क्या करता है और बगीचा क्या करता है। आपने सिंपल बोला बगीचे में एक पेड़ है। पेड़ कहां पर है? बगीचे में। तो पेड़ के लिए जो बगीचा है वो क्या काम करेगा? एक प्लेस की तरह काम करेगा। मतलब ये पूरा का पूरा प्लेस फोकस्ड सेंटेंस है, प्लेस की बात की जा रही है। दैट मींस इस सेंटेंस को आप किससे बनाया जाएगा? देयर से। पर एक बहुत बड़ी समस्या है कि देयर के सेंटेंस में वर्ब किसको देखकर लगाई जाएगी? ऑब्जेक्ट को। अब यदि आप एक वचन की बात करते हैं, सिंगुलर की बात करते हैं, तो प्रेजेंट टेंस में इज और पास्ट टेंस में वाज रखिएगा। पर यदि आप बहुवचन की बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में आर और पास्ट टेंस में वर लगाया जाएगा। तो अब यहां पर ये भी देखना पड़ेगा कि एक वचन की बात हो रही है या बहुवचन की बात हो रही है। फ्यूचर को लेकर दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर का सेंटेंस होगा तो वहां पर अकेला विल भी है, तो चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सब में विल भी लगाया जाएगा। परंतु यहां पर थोड़ा आपको ध्यान में देखना पड़ेगा। अब देखिए क्या मिला, बगीचे में एक पेड़ है, तो आपने लिखा देयर, थोड़ी देर के लिए मैं मिटा देता हूं। अब है मतलब प्रेजेंट टेंस है, तो या तो इज लगाया जाएगा या फिर आर लगाया जाएगा। अब यहां पर आपने जगह छोड़ दी। अब आपको वर्ब किसको देखकर लगानी है? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट में क्या है? अ ट्री। कहां पर? इन द गार्डन। तो वर्ब किसको देखकर लगाई जाएगी? पेड़ को। कितने पेड़ की बात की जा रही है? एक वचन में इज और बहुवचन में आर। तो इस ट्री को देखते हुए यहां पर वर्ब आपको लेनी पड़ेगी इज। तो देयर इज अ ट्री इन द गार्डन। बाकी अरेंजमेंट वही है, ये सब्जेक्ट है,
ये वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट आया, फिर प्लेस आया, फिर टाइमिंग्स आएगा। तो बी वर्ब के ऐसे वाक्य जिनमें सिर्फ जगह की बात की जाए, सिर्फ प्लेस की बात की जाए, कुछ भी करने की बात ना की जाए, कोई भी एक्शन ना हो, वो सारे के सारे किससे बनाए जाएंगे? देयर से बनाए जाएंगे। जैसे आपने कहा बगीचे में कई पेड़ थे, बगीचे में कई पेड़ थे, कई पेड़ कहां पर थे? बगीचे में। अगेन आप प्लेस की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग किससे की जाएगी? देयर से। आपने लिखा प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, तो या तो इज लगेगा या फिर आर लगेगा। अब यहां पर आपने बोला मैनी ट्रीज, बहुत सारे पेड़ हो गए, मतलब बहुवचन की बात कर रहे हैं, और देयर के सेंटेंस में वर्ब किसको देखकर लगाई जाएगी? ऑब्जेक्ट को। तो मैनी ट्रीज को देखते हुए आप क्या लगा दोगे? आर। तो यहां पर हो जाएगा देयर आर मैनी ट्रीज इन द गार्डन। तो प्लेस प्रधान सेंटेंस, जिन सेंटेंस में स्टार्टिंग प्लेस से हो रही है, शुरुआत प्लेस से की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ प्लेस की बात की जा रही है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, इंडिकेट किससे बनाएंगे? देयर से। देयर के सेंटेंस वर्ब किसको देखकर लगाई जाती है? ऑब्जेक्ट्स को देखकर। जैसे आपने कहा सिटी में एक गार्डन था, गार्डन कहां था? सिटी में। तो गार्डन के लिए प्लेस क्या हो जाएगा? सिटी। तो सिटी में एक गार्डन था, गार्डन के लिए प्लेस क्या हो जाएगा? सिटी। तो स्टार्टिंग किससे करनी पड़ेगी आपको? देयर से। सबसे पहले आपने लगाया देयर। किस टेंस की बात कर रहे हैं? पास्ट। तो पास्ट में या तो वॉज लगाया जाएगा या फिर वर लगाया जाएगा। यहां पर कितने गार्डन की बात की जा रही है? एक सिंगुलर है, पास्ट में एक वचन है तो वॉज, और बहुवचन है तो वर। कितना गार्डन दिखाई दे रहा है? एक। तो एक गार्डन को देखते हुए अब यहां पर वर्ब हो जाएगी वॉज। देयर वॉज अ गार्डन इन द सिटी, लाइक दिस। जैसे आपने कहा सिटी में 5-6 गार्डन्स थे, सिटी में 5-6 गार्डन्स थे। अब गार्डन्स कितने हो गए? 5-6 मतलब प्लूरल हो गया, थे मतलब पास्ट टेंस है, तो या तो वॉज लगेगा या फिर वर्ब लगेगा। अब 5-6 गार्डन्स है, वर्ब हम हटाते हैं, तो देयर अब क्या है? 5 and 6 गार्डन्स इन द सिटी। ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास? 5 and 6 गार्डन्स। इन गार्डन्स को देखते हुए अब यहां पर वर्ब क्या हो जाएगी? वर। तो देयर वर 5 and 6 gardens in the city। तो वर्ब हम किसको देखकर लगा रहे हैं? देयर को देखकर नहीं लगा रहे हैं, वर्ब किसको देखकर लगा रहे हैं? ऑब्जेक्ट को देखकर लगा रहे हैं। एक वचन वाली वर्ब कौन सी है? इज और वाज। बहुवचन वाली वर्ब कौन सी है? आर और वर। फ्यूचर में अकेला विल बी। कौन से सेंटेंस देयर से बनाए जाएंगे? जिनमें सिर्फ और सिर्फ जगह की बात की जाए, वो सारे देयर से बनेंगे। अब आप बनाते चलो। जैसे आप बोला भाई जबलपुर में कई गार्डन्स हैं, जबलपुर में एक कॉलेज है, मेरे कॉलेज में एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में कुछ किताबें हैं, ठीक ना, मेरे हाथ में एक चौक है, हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, क्लास में कुछ पंखे हैं, मेरी क्लास में ट्यूबलाइट है, क्लास में एक बोर्ड है। ये सारे सेंटेंस जो आप बना रहे हो ये सब देयर से बनेंगे। तो देयर में तो आप बहुत सारे सेंटेंस तैयार कर सकते हो। ध्यान क्या रखना है? स्टार्टिंग किससे करें? देयर से। सबसे पहले तो आप अपने घर में क्या क्या है ये बताना शुरू करें, वो सारे सेंटेंस किससे बन जाएंगे? देयर से। फिर मोबाइल में क्या क्या है ये बताना शुरू करें, कंप्यूटर में क्या क्या है ये बताना शुरू करें, सब सेंटेंस किससे तैयार हो जाएंगे? देयर से तैयार हो जाएंगे। कप में चाय होगी। अच्छा, जरूरी नहीं है कि प्लेस मतलब जैसे आप प्लेस मानो वही प्लेस हो, प्लेस आप किसी को भी बना सकते हो। जैसे आप बोला भाई बगीचे में एक पेड़ है, तो पेड़ के लिए प्लेस क्या हो जाएगा? बगीचा। पेड़ पर एक आम है, आम के लिए प्लेस क्या हो जाएगा? पेड़। आम में रस है, अब रस के लिए प्लेस क्या हो जाएगा? आम। और रस में मिठास है, मिठास के लिए प्लेस क्या हो जाएगा? रस। तो प्लेस कुछ भी हो सकता है, सब सेंटेंस देयर से बनेंगे। तुम्हारी आंखों में आंसू, आंसू कहां पर? आंखों में, देयर से बनेगा। खाने में स्वाद है, स्वाद की जगह खाने में, देयर से बनेगा। तो सारे सेंटेंस देयर से बन सकते हो। प्लेस आप किसी को भी बना सकते हो। जैसे आपने कहा कप में चाय होगी, चाय किधर होगी? कप में। तो अब कप क्या हो जाएगा? प्लेस हो जाएगा। होगी मतलब फ्यूचर, फ्यूचर में तो प्रॉब्लम ही नहीं, अकेला विल भी लगता है। सबसे पहले आपने लगाया देयर, देयर क्या वर्ब क्या हो जाएगी? विल बी। क्या है? टी, और कहां पर? इन द कप। तो देयर विल बी टी इन द कप। तो फ्यूचर में काम थोड़ा और सरल हो जाता है, क्योंकि दिक्कत ही नहीं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब में विल बी ही लगेगा। जॉइंट फैमिली में एकता होती है, जॉइंट फैमिली में एकता होती है। अब एकता किधर होती है? जॉइंट फैमिली में, तो ये प्लेस हो जाएगा। होती है मतलब प्रेजेंट टेंस है, या तो इज लगाइए या फिर आर लगाइए। एकता कितने वचन मानी जाएगी? एक वचन। आपने लिखा देयर, थोड़ी जगह छोड़ो। देयर क्या है भाई? यूनिटी। अब यूनिटी कितनी दिखाई दे रही है? एक वचन। तो यूनिटी को देखते हुए यहां पर वर्ब क्या हो जाएगी? इज। देयर इज यूनिटी कहां पर? इन द जॉइंट फैमिली। बिजनेस में रिस्क होती है। अब से बिजनेस कोई जगह नहीं है, पर आप बोलोगे बिजनेस में प्रॉफिट होता है, बिजनेस में रिस्क होता है, बिजनेस में चैलेंजेस होते हैं, तो इन सब में प्लेस क्या हो जाएगा? बिजनेस हो जाएगा। तो बिजनेस में
रिस्क होती है। रिस्क कहां पर होती है? बिजनेस में। तो बिजनेस क्या हो जाएगा? प्लेस। स्टार्टिंग आपने किससे करी? देयर से। होती है मतलब प्रेजेंट टेंस है तो इज या आर लगाइए। अब रिस्क कितने वचन मानी जाएगी? एक वचन। तो रिस्क को देखते हुए यहां पर वर्ब क्या हो जाएगी? इज। तो देयर इज रिस्क इन द बिजनेस। उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी आंखों में आंसू थे। आंसू कहां थे? उसकी आंखों में। तो आंखें क्या हो जाएंगी? प्लेस हो जाएंगी। स्टार्टिंग किससे करनी पड़ेगी आपको? देयर से। अब थे मतलब पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो या तो वॉज लगेगा या फिर वर लगेगा। अब क्या हो जाएगा? टीयर्स, आंसू बहुत सारे, तो बहुत सारे आंसुओं के लिए अब यहां पर क्या हो जाएगा? वर। तो देयर वर टीयर्स इन हिज या इन हर आईज। हिज या हर दोनों ले सकते हैं। लड़के की बात करें तो हिज और लड़की की बात करें तो हर हो जाएगा। इट्स नॉट बिग डील। तो देयर वर टीयर्स इन हिज या इन हर आईज। उस बॉक्स में कुछ होगा। कुछ कहां होगा? बॉक्स में होगा। होगा मतलब फ्यूचर टेंस की बात करें, विल बी लगाइए। देयर विल बी। फ्यूचर में तो दिक्कत ही नहीं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब में विल बी लगता है। तो देयर विल बी कुछ के लिए समथिंग, और उस बॉक्स में तो मैं के लिए हो जाएगा इन। इस बॉक्स की बात करेंगे तो दिस, और उस बॉक्स की बात करेंगे तो दैट। तो देयर विल बी समथिंग इन दैट बॉक्स। तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। प्लेस का सेंटेंस हो, सब्जेक्ट ना हो, और शुरुआत मतलब प्लेस का सेंटेंस हो, सब्जेक्ट ना हो, और एक्शन वर्ब का सेंटेंस मतलब बी वर्ब का सेंटेंस हो, शुरुआत जगह से हो, और कोई भी सब्जेक्ट यदि ना हो तो वो सेंटेंस किससे बनाए जाएंगे? देयर से बनाए जाएंगे। जंगल में एक शेर है, शेर कहाँ है? जंगल में, देयर से बनेगा। घर में गाय है, गाय कहाँ है? घर में, देयर से बनेगा। तो आप बनाते जाओ। एक सप्ताह में 7 दिन होते, 7 दिन कहाँ होते? एक सप्ताह में, देयर से बनेगा। एक साल में 12 महीने, तो 12 महीने कहाँ होते? एक साल में, देयर से बनेगा। तो दिन भर बैठ के आप सोचिए आप कितने सेंटेंस हैं। पेन ड्राइव में गाने, गाने कहाँ है? पेन ड्राइव में है। मूवी में 2 एक्टर है, एक्टर कहाँ पर है? मूवी में, देयर से बनेगा। तो बहुत सारे सेंटेंस आप तैयार कर सकते हो। अब आप सिर्फ सोचना शुरू करो कैसे कितने सेंटेंस हैं जो हिंदी में आप देयर के सोच सकते हैं और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। बनाकर देखिए। जो सेंटेंस ना बने मुझे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू।